Can you hear me? मैंने किया था। ठीक है, चलो थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं प्रोसीजर को। और अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल मेथड और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को कैसे इनरोल किया जाता है। क्योंकि सबसे पहले अगर हम माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून की बात करें ना, तो माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून के केस में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, हमें ये आइडिया होना चाहिए कि वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द प्रोसीजर हाउ वी कैन इनरोल द डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस। पहला जो एजेंडा रहता है डिवाइसेस को इनरोल करना, और कितने ऑप्शंस होते हैं वो हमें मालूम होना चाहिए। ओके। मनीष, कैन यू हेयर मी? यस सर, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कि हाउ मेनी मेथड वी हैव टू इनरोल आवर डिवाइसेस। बट उससे भी पहले ना, हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है एज यू रेडी वाला। बट लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट enrollment method that we have to enroll any on-premises device. Intune device enrollment. ठीक है। सो एज यू नो दैट Intune डिवाइस एनरोलमेंट को के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलते हैं, लाइक एज वी आर एबल टू एनरोल डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक एज अ डिवाइस प्लेटफॉर्म। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है मेथड टू एनरोल। कितने तरीके की डिवाइसेस को आप एनरोल करा सकते हो, पहला ये है एजेंडा। और दूसरा ये कंसीडर किया जाता है कि हाउ मेनी मेथड वी हैव टू एनरोल द डिवाइसेस। प्लेटफॉर्म के केस में अगर हम बात करें तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट विंडोज डिवाइस। दूसरा है मैक डिवाइसेस, मैक प्लेटफॉर्म। और तीसरा आपका एंड्रॉयड की डिवाइसेस को एनरोल कर सकते हैं आप। लिनक्स बेस्ड डिवाइस इनरोल किया जा सकता है, और एक क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है। रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, बट एज ए इंट्यून इंजीनियर वी शुड नो अबाउट द प्रोसीजर की हाउ वी कैन एनरोल इट। ठीक है। सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट द मेथड, तो मल्टीपल मेथड आपको मिल जाते हैं टू एनरोल आवर डिवाइसेस। वो मेथड क्या क्या है, जैसे पहला है MDM डिस्कवरी
URL, MDM डिस्कवरी URL के थ्रू आप इनरोल कर पाओगे। दूसरा कंपनी पोर्टल के थ्रू आप इनरोल कर पाओगे। और तीसरा है बल्क एनरोलमेंट, ठीक है, और ऑटो पायलट। आप बोल सकते हो ये अपने पास कुछ मेथड है जिनकी मदद से हम अपने डिवाइसेस को इनरोल करने का काम करते हैं। ये डिवाइसेस हो गई और ये इनका मेथड हो गया, इनका तरीका हो गया जिनके थ्रू हम इनरोल करेंगे। इज ऑल राइट? यस सर, यस। ठीक है, जिसमें हमने एक छोटा सा एग्जांपल देखा था कंपनी सॉरी डिस्कवरी यूआरएल के थ्रू, कि अगर आप किसी डिवाइस को इनरोल करना चाहते हो तो किस तरीके से डिस्कवरी यूआरएल आपकी मदद करता है। आज उसी पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। कोई नया इसमें मतलब मेथड हमारा वही रहेगा, कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा, बट आज तरीका हम चेंज कर रहे हैं टू इनरोल अवर डिवाइस। ये विंडोज 11 मशीन जो हम पहले इनरोल कर चुके हैं, सेमी डिवाइस है, और हम इस डिवाइस को आज दूसरे तरीके से इनरोल करके देखते हैं। ओके। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि यू कैन इनरोल द डिवाइस विद द हेल्प ऑफ कंपनी पोर्टल। एक टूल होता है, माइक्रोसॉफ्ट का ही टूल है, राइट? और बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर टूल वी कैन इनरोल अवर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म। इट्स नॉट मैंडेटरी कि केवल विंडोज के लिए ही है। आप इसके थ्रू, कंपनी पोर्टल के थ्रू, सर एक कंपनी पोर्टल टूल जो है माइक्रोसॉफ्ट का ही है? टूल तो माइक्रोसॉफ्ट का है बट ये अप्लीकेबल सभी के लिए है। तो ठीक है, और विंडोज के केस में तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, जैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर होते हैं, वैसे हम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन करते हैं और यहाँ से सर्च करते हैं कंपनी पोर्टल, और कंपनी पोर्टल के थ्रू फिर इनरोल करके देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स इस्तेमाल करने होते हैं। विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द गैप आर डिफरेंस, कि कंपनी पोर्टल से क्यों इनरोल करना चाहिए, या फिर जब आप डिस्कवरी यूआरएल से इनरोल करते हो तो उसमें क्या नहीं मिलता जो हमारे कंपनी पोर्टल वाले ऑप्शन में मिल जाता है। तो आपको सिंपल सा टाइप करना है कंपनी पोर्टल, वी आर एबल टू फाइंड द एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन हमें दिख रहा है, इट लुक लाइक दिस, गेट एंड इंस्टॉल। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, applicable to enroll all types of devices, चाहे वो मैक हो, विंडोज हो, एंड्रॉयड का फोन हो, इन सभी के लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं फॉर एनरोलमेंट पर्पस। ठीक है, इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस। जैसे ही ये इंस्टॉल होता है हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अदर रेस्ट ऑफ प्रीरिक्विजिट की बात करें तो रेस्ट ऑफ प्रीरिक्विजिट आर सेम, कि आपको यूजर बनाना है, यूजर के साथ साथ ग्रुप बनाना है, ग्रुप के साथ आपको लाइसेंस असाइन करना है, एंड देन यू कैन यूज द सेम यूजर टू एनरोल द डिवाइस। तो वो सारी एक्टिविटी हमें यहाँ पे परफॉर्म करनी पड़ेगी, बट इसमें हम इस्तेमाल करेंगे थर्ड पार्टी टूल का। ओके। चलो, कंपनी पोर्टल इज ऑलमोस्ट रेडी, डाउनलोडिंग स्टार्टेड। थोड़ा सा इंतजार करते हैं, जैसे ये इंस्टॉल होता है हम आपको अगले प्रोसीजर पे बताते हैं कि कैसे हम इसका यूज करेंगे अपने डे टू डे एक्टिविटी में। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक कंपनी पोर्टल इंस्टॉल हो चुका है अपने बेस मशीन पे, सो आई एम गोइंग टू यूज द सेम अकाउंट, कोई सा भी जो अकाउंट हमने यूज किया था पहले टू इनरोल अवर डिवाइस, उस डिवाइस को हम यूज करेंगे। टाइप कंपनी पोर्टल सर्च में जा करके, इट लुक लाइक दिस।
और मेक श्योर कि जो आपका यूजर है, यूजर मस्ट बी मेंबर ऑफ ग्रुप, और साथ ही साथ उसमें आपको लाइसेंस असाइन करके रखना है। तो एक बार हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा यूजर है जिसको हमने लाइसेंस असाइन कर रखा है, जिस लाइसेंस के थ्रू हम अपनी डिवाइसेस का इनरोलमेंट करेंगे। बैक टू द यूजर मैनेजमेंट पार्ट। यूजर के अंदर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, चाहे वो ग्रुप हो चाहे यूजर हो। सो अब देखिए, मल्टीपल यूजर्स आर अवेलेबल, एन नंबर ऑफ यूजर्स वी आर एबल टू फाइंड। telnet user I think हमने लास्ट में यूज किया था, so I'm going to open the properties of telnet user, go to the license वाला part, under the license need to check how many licenses we assigned। तो इस यूजर को हमने इंट्यून का भी लाइसेंस दे रखा है और माइक्रोसॉफ्ट 365 E5 का भी लाइसेंस दे रखा है। मतलब ये फुल्ली लोडेड है, इसमें इसका इस्तेमाल करके हम अपने डिवाइस का एनरोलमेंट कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे आते हैं, Okay. एनरोलमेंट पे आते हैं, और विंडोज डिवाइस में देखते हैं कि कौन सी डिवाइस हमारे पास है अभी, क्योंकि प्रीवियसली एक डिवाइस हमारे पास ये दिखाई पड़ रही है, राइट। सो बट इस डिवाइस को हमने कैसे एनरोल किया था? वाया MDM. डिस्कवरी यू एमडीएम डिस्कवरी यूआरएल। तो अभी हम इसको करते हैं यहाँ से डिलीट, और डिलीट करने के बाद ट्राई टू एनरोल इट अगेन। बट इस बार जो मेथड होगा हमारा एनरोल करने का वो थोड़ा सा अलग होगा इन कंपेयर ऑफ डिस्कवरी यूआरएल। डिस्कवरी यूआरएल में यूजर नेम पासवर्ड और एमडीएम डिस्कवरी यूआरएल कॉपी पेस्ट करते हैं, एंड इमीडिएटली वी आर एबल टू access the we are able to enroll the device directly to the Indian portal। बट वहीं पे अगर हम कंपनी पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको और फैसिलिटी मिल जाती है और बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो चलो थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं कि जब आप एमडीएम यूआरएल से इनरोल करते हो तो आपको क्या फैसिलिटीज नहीं मिलती, और कौन कौन से एडिशनल फीचर्स आपको इन्वॉल्व हो जाते हैं व्हेनेवर वी इनरोल अवर डिवाइस विद द हेल्प ऑफ कंपनी पोर्टल। सी, हम अपने इनरोल हुई डिवाइस के अंदर जीपीओ इंप्लीमेंट करेंगे। इनरोल हुए डिवाइस के अंदर हम लोग एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे रिमोटली, और पैचिंग करेंगे, पावर सेल स्क्रिप्टिंग करेंगे। अगर आपकी डिवाइस अगर आपकी डिवाइस एमडीएम यूआरएल से इनरोल्ड है तो आपको स्टेटस नहीं मिलेगा। स्टेटस इन द सेंस कि जो जीपीओ आपने अप्लाई कर रखा है या जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखा है ना, वो कितनी देर में इंस्टॉल होगा उसका आइडिया आपको नहीं मिल पाएगा। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? मींस Yes, yes, sir. लाइव ट्रैकिंग नहीं रहेगी कि आप मतलब क्लाइंट को बोल सको कि आप हाफ एन आवर वेट करो या फिर 20 मिनट वेट करो, इतनी देर में हो जाएगा, क्योंकि इट इज शोइंग इन प्रोग्रेस। वो ऑप्शन आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर आप कंपनी पोर्टल से करते हो डिवाइस को इनरोल तो वो आपको स्टेटस दिखाई पड़ेगा कि इतने परसेंट तक इंस्टॉलेशन हो चुका है, इतने परसेंट तक डाउनलोडिंग हो चुकी है, और यू कैन प्रोसीड एंड यू विल गेट योर डिवाइस enrolled। you will get the device with application। चलो यहाँ तक हो गया है। अभी डिवाइस हमारी थोड़ी देर में डिसअपेयर हो जाएगी। ये जो विंडोज की एचआरपीसी की डिवाइस दिखाई पड़ रही है ऑलरेडी डिलीटेड है, बस यहाँ पे थोड़ी देर तक के लिए रहेगी, हाईलाइट रहेगी, क्योंकि इमीडिएटली ये मूव रिमूव नहीं होती, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 5 से 7 मिनट का। पेज को रिफ्रेश करते हैं, इंतजार करते हैं थोड़ा। सर कंपनी पोर्टल और ये अपना EMDM डिस्कवरी में दोनों केवल एक ही डिफरेंस है स्टेटस का ही। बट ट्रैकिंग, आपका लाइव ट्रैकिंग स्टेटस बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि लाइव ट्रैकिंग का ऑप्शन मिल जाता है कि आप ट्रैक कर सकते हो जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो ना, उसको आप ट्रैक कर पाओगे कि हाँ कैसे काम कर रहा है। चलो डिवाइस हमारी डिसअपेयर हो गई है, और अब आप आ जाओ ऑन प्रेमाइसेस पे। यूजर नेम हमें पता है, पासवर्ड पता है, तो अब आप यूजर नेम पासवर्ड को कहाँ से लॉगिन करोगे? एमडीएम यूआरएल के थ्रू। यूजर नेम हमारा है टेलनेट, कंपनी पोर्टल में रूट अकाउंट से ही लॉगिन करना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, टेलनेट यूजर ना, जिसको लाइसेंस दिया हमने, अच्छा, जिसको लाइसेंस रहेगा उसी से। जिसको हमने लाइसेंस दिया उसी यूजर से आप लॉग इन करो।
I think ओके, I forget the password. Let me change the password for रीसेट हाँ reset रीसेट कर कर दो। लेंगे. This device is already set up another organization contact company क्योंकि हमने अभी just remove किया है ना तो that is why it is showing like this. So I am going to restart this virtual machine. ठीक है डोमेन का मेंबर होने से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती. लेट मी चेक एंड ट्राई अगेन. ठीक है. I think we successfully enrolled it. So what you need to do, you just need to click OK.
ओके, सो वी सक्सेसफुली एनरोल्ड अवर डिवाइस टू इंट्यून पोर्टल विदाउट डिस्कवरी यूआरएल, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे ट्राई किया मेथड अपने कंपनी पोर्टल के थ्रू, राइट? यस सर, यस सर। ठीक है, चलो यहाँ पे हम करते हैं डन, करते हैं थोड़ा सा इंतजार। सर ये कंपनी पोर्टल से अपना मल्टीपल हार्डवेयर आईडी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे? हाँ, मल्टीपल डिवाइसेस ऐप ऐड कर सकते हो। कोई नंबर लिमिट ऑफ है? ऐसा कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे, नंबर ऑफ डिवाइसेस है ना। नहीं 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 नहीं, सी, इस वाले डिवाइस को दूसरे पोर्टल से या दूसरे यूजर से, हम्म। नहीं 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 हो पाएगा ना, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी। आप अगर इसी यूजर से मल्टीपल डिवाइसेस को ऐड कर रखे हो, अभी जैसे हमने विंडोज को ऐड किया, ठीक है, हमने एंड्रॉयड हम्म। एंड्रॉयड फोन को ऐड किया और टैबलेट को ऐड हम्म। किया और एप्पल को डिवाइस को ऐड किया, बट ध्यान रखना आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड सेम रखना है। अगर मैं ओके ओके। टेलनेट की हेल्प से, टेलनेट वाले यूजर की हेल्प से दूसरे डिवाइसेस को इनरोल करता हूँ ना, तो एक ही कंपनी पोर्टल के डैशबोर्ड पे आपको सारी डिवाइसेस की लिस्ट मिल जाएगी कि कौन सी डिवाइस आपने कब इनरोल किया और मतलब क्या स्टेटस है उसका, क्या क्या पॉलिसी आपने लगाई, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओके ओके। लेकिन एक डिवाइस को मल्टीपल यूजर के साथ नहीं इनरोल किया जा सकता, वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, अपने आप में रॉन्ग हो जाएगा ना। यस सर, यस सर। नहीं, मेरे कहने का मतलब जैसे मेरे पास 25,000 एसेट है, हार्डवेयर आईडी है, राइट? हाँ। तो हम्म। मैं एक टेलनेट के जो टेलनेट इंडियन लाइसेंस है साइन है, उसके आईडी से मैं 25,000 एनरोल कर सकता हूँ ना, हार्डवेयर आईडी? आप बल्क इनरोलमेंट की बात कर रहे हो, या बल्क इनरोलमेंट हार्डवेयर आईडी के थ्रू इनरोलमेंट करना वो अलग है, ठीक है। डेफिनेटली हम वहां पे कर लेते हैं, क्योंकि जहां पे बल्क इनरोलमेंट की बात आती है, ऑटो पायलट की बात आती है, आप एक हार्डवेयर आईडी से मल्टीपल डिवाइसेस को इनरोल कर पाते हो, क्लियर है। ओके ओके। हाँ, है ना, क्लियर। यहाँ पे हम डिवाइस मैनेजमेंट देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंपनी पोर्टल, मींस एक टूल है जिस टूल की मदद से हम अपनी डिवाइसेस को इनरोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके सर। बैक टू इंट्यून पोर्टल, और यहाँ पे हम देखते हैं एक डिवाइस यहाँ पे, मतलब जो पहले थी वो ऑलरेडी फिर से यहाँ पे आ गई, बट यहाँ पे टाइमिंग देखो अलग है, आज की टाइमिंग दिखा रहा है 6:03 और ये आपका 20 जून। सो यस सर। बेनिफिट्स, बेनिफिट क्या मिलेगा कि इस कंपनी पोर्टल के अंदर आपकी डिवाइस की डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं हम? हाँ, यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, अभी थोड़े टाइम लगेगा। आपकी डिवाइस की इंफॉर्मेशन, आप डिवाइस में कोई चेंजेस करना चाहते हो, कोई एप्लीकेशन अपडेट डाउनलोड हो रहा है, आपने पुश किया है क्लाउड से, उसको मॉनिटर करना, उसको चेक करना, वो सारी चीजें यहाँ पे हो जाएगी। बार बार आपको एडमिनिस्ट्रेटर से कोऑर्डिनेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, सारा कुछ आपको इसी पेज से मॉनिटर हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास हुआ कॉन्सेप्ट related to how we can enroll our device with the help of कंपनी पोर्टल, मीन्स कंपनी पोर्टल के थ्रू हम कैसे अपनी डिवाइसेस को एनरोल कर सकते हैं। ओके सर। दैट ओके? ओके सर। चलो, सो कंपनी पोर्टल इज नॉट ओनली अप्लीकेबल फॉर के केवल विंडोज की डिवाइसेस होगी, आप किसी भी डिवाइसेस यानी किसी भी प्लेटफॉर्म को आप क्या कर सकते हो, एनरोल करा सकते हो। लाइक एस, आप लिनक्स मशीन, आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस एनरोल करना चाहते हैं, सो यू कैन डू दैट।
सर डिवाइस इनरोल और विंडोज इनरोल दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, सेम ही है? नहीं नहीं, सेम ही है ना। डिवाइस मतलब विंडोज तो एक प्लेटफॉर्म हो गया ना। डिवाइस एनरोलमेंट इन द सेंस डिवाइस कुछ भी हो सकती है। अच्छा, ओके। ठीक है। मेरे अब कंपनी में जैसे अभी ऑटो, एक हाँ एक हाँ। क्वेश्चन सर दिमाग में था, जो क्लियर कर दीजिए सर। जैसे ठीक है। मेरी कंपनी में अभी ऑटो पायलट चल रहा है, बड़ा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। तो हाँ हाँ। उन्होंने अभी एचपी वेंडर को जैसे 30,000 हमने एसेट वेंडर को ऑर्डर किए, ठीक वहां है। से जो ठीक है। 30,000 का हार्डवेयर आईडी दिया हो, तो हम हम्म। बल्क अभी कंपनी पोर्टल, अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, कंपनी पोर्टल के थ्रू इनरोल किए हैं। तो कंपनी वो बल्क में इनरोल करते हैं या कंपनी थ्रू पोर्टल के थ्रू इनरोल करना होता है? कंपनी पोर्टल के थ्रू 30,000 डिवाइसेस को इनरोल करना तो थोड़ा सा मुश्किल है ना। ओके, हाँ, वो तो है थोड़ा। है ना। अगर आप 100 बंदे भी, 100 इंजीनियर्स भी लगा दोगे एनरोलमेंट के लिए, तभी 2-3 महीने तो केवल एनरोलमेंट प्रोसेस में चला जाएगा। 2-3 महीने से ओ, ज्यादा, 2-3 महीने तो हमने कम बताए आपको। क्योंकि अगर एक नॉर्मल डिवाइस एनरोलमेंट का मैनुअल मेथड देखो ना, तो मैनुअल मेथड का अगर आप हेल्प का यूज करते हो ना, मैनुअल मेथड टू इनरोल अवर डिवाइस, तब भी एक डिवाइस को इनरोल कराने में आपको एवरेज जो टाइम लगेगा ना, 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई बाय 30,000, है ना। सो अच्छा, इट विल टेक मतलब मच टाइम। मीन्स बल्क जैसे अभी जो मशीन 30,000 है, तो वो बल्क इनरोलमेंट के थ्रू इनरोल किया बराबर, और करेक्ट। उसको भी हम कंपनी पोर्टल के थ्रू ट्रैक कर पाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। जो भी ओके, डिवाइस क्लियर। आपकी इनरोल हुई है ना, अगर आप उसमें कंपनी पोर्टल इंस्टॉल करते हो, तो आप उस डिवाइस को भी क्या कर सकते हो, ट्रैक करा सकते हो। सो बेसिकली ये क्या करेगा, आपकी मदद करेगा टू आइडेंटिफाई कि आपकी जो डिवाइस है ना, वो कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है, और मतलब कौन कौन से एप्लीकेशन उस पर इंस्टॉल है, कौन कौन सी सर्विसेज आप उस पर रन कर रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नहीं, मैंने देखा हूँ कंपनी पोर्टल में, उस पर डिवाइस की भी मालूम पड़ जाता है कि कौन कौन से डिवाइस कनेक्टेड है इस पे, मोबाइल, हाँ लैपटॉप लैपटॉप या टैब, सारे ऐसे दिखते हैं उसमें। राइट, नंबर ऑफ डिवाइसेस जो है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी वहाँ पे। ओके, अगर क्लियर सेमी सर। यूजर से मोबाइल फोन, टैबलेट वगैरह इंस्टॉल है ना, तो वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी वहाँ पे भी। ओके सर, क्लियर। ठीक है। चलो इसमें आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, अपने पार्ट को बढ़ाते हैं आगे। चलो, और इसमें क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं हमारे जब आप इनरोल करते हो इसको, डिवाइस को। सो दिस इज द पैनल जहाँ पे हमने डिवाइस को इनरोल किया, एंड यू आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। रिटायर, वाइप वगैरह का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, रीस्टार्ट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। अंडर दिस पर्टिकुलर पैनल वी आर एबल टू फाइंड द ऑप्शन ऑफ हार्डवेयर और अदर ऑप्शंस लाइक कंप्लायंस पॉलिसी, कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी वगैरह का भी ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। सो जब आप हार्डवेयर पे क्लिक करते हो ना कहीं सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द हार्डवेयर आपको यहाँ पे मिल जाती है। हार्डवेयर इन द सेंस कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज कर रहे हैं कौन सा है, वर्जन उसका कौन सा है, और you can also check the hardware configuration in the sense कि जो रैम आपने लगा रखी है, जो आपने स्टोरेज लगा रखा है, उन सब की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। टोटल नंबर ऑफ स्टोरेज की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे टोटल स्पेस है 44 GB के आसपास, जिसमें से फ्री हार्ड डिस्क की स्पेस आपको 23 पॉइंट समथिंग मिल जाएगा। रैम की बात करें तो 8 GB रैम हमने इसमें असाइन किया था, 7.46 की रैम दिखाई पड़ रही है। मैन्युफैक्चरर डिटेल नहीं दिखाई पड़ रहा है क्योंकि हम VMware वर्क स्टेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप बेस मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली इसमें उस फिजिकल मशीन का हार्डवेयर जो है या उसका जो वेंडर है उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे देता। मॉडल नंबर भी इसी वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि हम VMware का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, इथरनेट का मैक एड्रेस, दिस इज द मैक एड्रेस ऑफ आवर इथरनेट, जो हमारा कनेक्शन है उसका मैक एड्रेस है। ये आपकी IP एड्रेस है, मैनुअल IP एड्रेस जो आपने प्रोवाइड की है ना मशीन की,
वो आईपी एड्रेस तक की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर ये बेस मशीन होता तो आपको बायोस की डिटेल्स मिल जाती है। दैट इज वाई कि मतलब जो पहले ये था कि थिंक अबाउट आपका ऑफिस जो है एक पर्टिकुलर लोकेशन में है और आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो। अगर आपको बायोस का मॉडल देखना है, अगर आपको बायोस का वर्जन देखना है, विच इज रियली डिफिकल्ट, जब तक आपके पास उस मशीन का फिजिकली एक्सेस नहीं होगा आप नहीं चेक कर पाते थे। या फिर आपके पास आईएलओ हो, मतलब जबकि आईएलओ थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, ये सिर्फ सर्वर के लिए अप्लाई हो सकता है, क्लाइंट मशीन के लिए नहीं। इंट्यून आने के बाद अभी क्या है, जितनी भी डिवाइसेस हैं, जो भी रिमोट डिवाइसेस हैं, उनको आप उनकी सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हो। ओके सर, ओके। क्लियर? तो बायोस की इंफॉर्मेशन मिल गई, बायोस वर्जन की इंफॉर्मेशन मिल गई, आपको कुछ भी नहीं करना है, मशीन आपकी टर्न ऑन होनी चाहिए, इंटरनेट से कनेक्ट होनी चाहिए, यहीं से बैठ करके आप उसका बायोस अपग्रेड कर दोगे। ओके। तो ऐसी सारी फैसिलिटीज जो है आपको हार्डवेयर के केस में मिल जाएंगी। ये आपका नेटवर्क की सर्विसेज है, सारी इंफॉर्मेशन है। नेटवर्क सर्विसेज की इनरोलमेंट डेट दिखाई पड़ रहा है, लास्ट कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है, और कंडीशनल एक्सेस, अगर आपने कोई कंडीशनल एक्सेस लगा रखा है तो उसकी कंडीशनल एक्सेस की डिटेल मिल जाएगी। अब कंडीशनल एक्सेस है क्या? कंडीशनल एक्सेस बेसिकली क्या होता है, एक टर्म एंड कंडीशन लगाते हैं। एक टर्म एंड कंडीशन लगाते हैं कि आप अपनी डिवाइस को यूज करना चाहते हो तो उस डिवाइस का जो पासवर्ड है वो 14 कैरेक्टर होना चाहिए। आपकी डिवाइस जो इनरोल करने जा रहे हो आप, उस डिवाइस को के का जो डेटा ड्राइव है ना, वो एनक्रिप्टेड होना चाहिए। ठीक है। ठीक है? ऐसे ऐसे करके बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस जो हम अप्लाई करते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या? कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी, सॉरी कंप्लायंस पॉलिसी। सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी वाला। और उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। डिस्कवरी एप्लीकेशन, वी हैवंट इंस्टॉल्ड एनी एप्लीकेशन, हमने कोई कंप्लायंस नहीं लगा रखा है, इसलिए ये डिफॉल्ट एरर दिखाई पड़ रहा है। कोई जीपीओ नहीं लगा रखी है, एप्लीकेशन कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, रिकवरी की वगैरह हमने कोई कॉन्फ़िगर नहीं कर रखी है। सो दैट्स इज वाई यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सारे पार्ट्स को वन बाय वन करके मैनेज करें। ठीक है? ओके। तो अभी तो थोड़ा सा मतलब बिजी स्केड्यूल होने की वजह से प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया, बट कल से हम एक टाइमिंग फिक्स करते हैं और रेगुलर क्लासेस हमारी चलेंगी।